नमस्कार साथियों, माई सेल्फ GSM। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान है, वहाँ की आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन बॉर्डर के पास में लगभग से 200 से 250 के लगभग रॉकेट लॉन्चर, जो कि रॉकेट लॉन्चर होती हैं, जो एंटी टैंक मिसाइल होती हैं, वहाँ की SH-19 उनको ला करके खड़ा कर दिया है इंडियन बॉर्डर के पास में। तो ये जो समय चल रहा है, क्योंकि अभी तनावपूर्ण स्थिति है मिडिल ईस्ट में भी और हमारे भारत देश में भी, भारत देश के बॉर्डर्स पर भी और भारत देश के समीप के जितने भी देश हैं वहाँ पर भी जो तनाव की स्थिति चल रही हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे कश्मीर में जो POK हैं, वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुए हैं और वहाँ की जो पाकिस्तानी आर्मी है, उन्होंने जो लीड प्रोटेस्टर हैं उनको शट डाउन कर दिया है। अभी लगभग से 50 से 80 60 से 80 के बीच में प्रोटेस्टर्स को शट डाउन कर दिया है उन्होंने, क्योंकि जो मतलब प्रोटेस्ट होने जा रहा था वो मास जनरेशन पर हो रहा था। तो इससे मतलब मास लेवल पर बड़े लार्ज स्केल पर हो रहा था, तो उसको दबाने के लिए वहाँ की आर्मी ने ऐसा कदम उठाया है। और ये जो पाकिस्तान ने अभी ये हरकत की है कि इंडियन बॉर्डर के पास में बहुत ही निकट ला करके लगभग से 250 रॉकेट लॉन्चर वहाँ के SH-19 खड़ी कर दिए हैं। ये SH-19 जो रॉकेट लॉन्चर हैं, ये पाकिस्तान के नहीं हैं, ये चाइना के द्वारा बेचे गए हैं पाकिस्तान को, तो वो वहाँ के हैं। और पाकिस्तान ने लगभग 250 से 236 के लगभग पहले जो डील की थी उसमें 236 के लगभग उन्होंने ख़रीदे थे। और उसके बाद में चाइना ने ये बोला है कि अगर आप चाहो तो जो ये रॉकेट लॉन्चर हैं उनको आप अपने देश में भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो चाइना है वो अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको एक को भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने दे सकता। वो अगर मैन्युफैक्चर भी कर रहा है तो लगभग से जो भी कंपनी है उसका 90% जो कि शेयर हैं वो चाइना का ही रहेगा, 10% मान लो। और जो उसके अंदर जो भी वर्किंग फोर्स होगी वो भी मासिव लार्ज स्केल पर, मतलब वो चाइना से ही होगी। पाकिस्तानी को किसी को भी वो ऐसे ही जॉब नहीं देने वाले। तो तो जो वहाँ के मतलब जो ये रॉकेट लॉन्चर बनाए गए हैं तो वो ऑल एट द एंड मतलब चाइना के ही हैं। तो लगभग से 250 के, और जो भारत देश में जो हमारे उनको टक्कर देने वाला जो लॉन्चर हैं, मतलब मिसाइल रॉकेट लॉन्चर हैं, वो हैं K9 वज्र। तो जो उसकी और जो उसकी मारक क्षमता है वो उसमें थोड़ा सा ही अंतर है कि जो चाइना का, जो पाकिस्तान का जो SH-19 है वो उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है और जो भारत का है उसकी स्पीड कम है, क्योंकि वो एक ट्रक फॉर्मूले पर नहीं है। और हमारा जो लॉन्चर है वो एक टैंक फॉर्मूला पर है और उनका जो है वो एक ट्रक फॉर्मूले पर है। तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उस पर अगर एक बार निशाना लग जाए तो उसके बाद वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन जो हमारा लॉन्चर है वो मतलब टैंक है, वो बहुत सारी बहुत सारी डिस्ट्रॉयशन को झेल सकता है और उसके बाद भी फायर कर सकता है और मतलब लंबे समय तक वो चालू रह सकता है। तो इन दोनों में अगर अपर फ्लोर पर रखा जाए तो हमारा भारत देश का ही रखा जाएगा, क्योंकि इसके पहले हमने इसको भी ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया था। वहाँ पर जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनको उड़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल रहा है। और पाकिस्तान जो है आप देख सकते हैं, वो तो जो चाइना है वो अपने प्रॉफिट के अनुसार ही पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो भी करता है वो अपने मतलब इंटरेस्ट के अनुसार ही करता है। कि वो ये नहीं सोचता कि इसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा हो, पाकिस्तान का हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले तो पाकिस्तान को मतलब जो चाइना है वो साइड इफेक्ट से हेल्प करता था, लेकिन अब तो फ्रंट टू फ्रंट हेल्प करता है। तो और इसी से में मतलब इसी चीज़ को देखते हुए जो स्थिति चल रही हैं, तो क्योंकि जो पाकिस्तान है उनमें चारों तरफ से ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं और स्थितियाँ बहुत बिगड़ रही हैं, तो वो बॉर्डर पर कुछ
सोच ऐसी खुरद प्रेरित करके दुनिया के सामने ऐसा रखना चाहता है कि ये हमारे प्रॉब्लम हो रही हैं और हम मतलब जो आंतरिक प्रॉब्लम है उसको दबा करके सामने इस प्रॉब्लम को एक मूल बनाना चाहता है और इसको लार्ज स्तर पर विश्व में सभी मंचों पर रखना चाहता है, ताकि जो उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी वहाँ की जनता को मारा जा रहा है, उनको ढक दिया जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं और इसके लिए जो इसके साथ जो भी अपडेट आती है उसको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद।